एक ऐसा दिन जब गंगा धरती पर अवतरित हुई। एक ऐसा व्रत जो पुण्य ही नहीं पापों को भी धो देता है। और एक ऐसा संयोग जिससे जल, मंत्र और भक्ति से आप ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद पा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाली है साल की सबसे पावन पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा, जहां गंगा माँ का दिव्य स्पर्श, भगवान विष्णु का वरदान और आपकी भक्ति एक साथ जुड़ते हैं भाग्य बदलने के लिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस दिन की पौराणिक कथा, व्रत की संपूर्ण विधि और ऐसे चमत्कारी उपाय जो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार कर सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर, क्योंकि ये सिर्फ एक व्रत नहीं, ये है आत्मा का शुद्धिकरण और मोक्ष की ओर एक कदम। हिंदू धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा तिथि का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का स्थान अत्यंत पवित्र और खास माना जाता है। ज्येष्ठ मास के नाम में ही इसका विशेष अर्थ छुपा है। ज्येष्ठ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा या श्रेष्ठ। पंचांग के अनुसार ये मास ग्रीष्म ऋतु के चरम पर आता है और इसे वर्ष का सबसे गर्म महीना माना जाता है। शास्त्रों में इसे बड़ा और श्रेष्ठ मास इसलिए भी कहा गया है क्योंकि इसमें की गई तपस्या, दान, व्रत एवं स्नान का फल अत्यधिक माना गया है। दृक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह का नाम अपने आप में ज्येष्ठ संतान की ओर भी संकेत करता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा का विधान है। विवाहित महिलाएं इस दिन वट पूर्णिमा का व्रत भी रखती हैं, जो पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए समर्पित है। ज्योतिषाचार्य मनोज कुमार द्विवेदी बताते हैं कि पूर्णिमा का व्रत 10 जून 2025 मंगलवार को रखा जाएगा। इसका कारण ये है कि पूर्णिमा तिथि का आरंभ 10 जून को दिन में हो रहा है और ये पूरी रात तक रहेगी, जिससे चंद्र दर्शन और पूजन आसानी से हो सकेगा। वहीं स्नान, दान और अन्य पुण्य कर्म 11 जून 2025 बुधवार को किए जाएंगे। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय शाम 7:40 रहेगा। आइए अब ज्येष्ठ पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। पूर्णिमा पर सुबह ही स्नान कर लें, फिर पूजा के लिए सभी सामग्री को एक स्थान पर रख लें। सबसे पहले एक चौकी लेकर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। अब प्रभु का गंगा जल से अभिषेक करें और उन्हें फूल अर्पित करें। इसके बाद पीली मिठाई का भोग लगाएं, घी का दीपक जला लें, विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें, प्रभु की आरती करें। इस दौरान भगवान विष्णु को तुलसी दल डालकर खीर का भोग लगा दें। रात को चंद्रमा की आराधना करें और एक लोटे में कच्चा दूध डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। आइए अब वट पूर्णिमा व्रत की भी विधि जान लेते हैं। वट सावित्री व्रत की भांति ही पूर्णिमा के दिन भी स्त्रियां उत्तम सौभाग्य एवं कुल की वृद्धि हेतु व्रत एवं उपवास कर सकती हैं। सौभाग्यशाली स्त्रियों को व्रत का संकल्प लेकर संपूर्ण श्रृंगार करके वट वृक्ष का पूजन करना चाहिए तथा वट की जड़ पर पुष्प एवं मीठा जल अर्पित करके वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत बांधना चाहिए। उसके पश्चात अपने घर के वृद्धजनों का आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। पूजन के उपरांत श्रृंगार का सामान किसी वृद्ध सुहागन स्त्री को दे देना चाहिए। ऐसे लोग जो सामान्य पूर्णिमा का व्रत करते हैं, वे भी वट वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी का पूजन तथा मंत्र जाप कर सकते हैं। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ पूर्णिमा का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी की आराधना करने से गरीबी दूर होती है। वहीं पूर्णिमा को पति की दीर्घायु के लिए विवाहित स्त्रियां वट सावित्री का व्रत भी करती हैं।
पूर्णिमा के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और चंद्रदेव की आराधना करने से अविवाहित लोगों के विवाह में आ रही बाधा समाप्त होती है। इस दिन भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा करने और कराने से निस्संतान को संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जल प्याऊ लगाने एवं गरीबों को सत्तू खिलाने से राहु, केतु, शनि, चंद्र और ग्रह प्रसन्न होते हैं। पूर्णिमा के दिन माता पिता को सम्मान पूर्वक गंगा स्नान कराने से साल में पड़ने वाली सभी पूर्णिमाओं के बराबर फल मिलता है। इस दिन पीपल, नीम, बरगद का वृक्ष लगाने और उनका पोषण करने का संकल्प करने और उन वृक्षों के नीचे बैठकर भगवान की आराधना करने और पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने से प्राणी रोग मुक्त होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट यानी बरगद वृक्ष की पूजा की जाती है और सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन सावित्री सत्यवान की पवित्र कथा का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। पुरानी कथा के अनुसार सावित्री एक राजकुमारी थी। वो बहुत ही बुद्धिमान, साहसी और धर्मपरायण थी। उसने तपस्वी जीवन जीने वाले सत्यवान को अपना पति चुना, लेकिन नारद मुनि ने सावित्री को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और 1 साल के भीतर उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही और सत्यवान से विवाह कर लिया। सावित्री ने अपने पति के साथ वन में रहना शुरू किया। जब मृत्यु का दिन आया, सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल गया और वहीं गिर पड़ा। यमराज उसकी आत्मा को लेने आए, लेकिन सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उनसे धर्म की बातें करते हुए उनका दिल जीत लिया। यमराज ने उसकी भक्ति और पति के प्रेम को देखकर उसे 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा, दूसरा 100 पुत्रों का वर मांगा और तीसरे वरदान में सत्यवान का जीवन मांगा। यमराज वचन में बंधे थे, इसलिए उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इस तरह सावित्री की बुद्धिमत्ता, प्रेम और तप से सत्यवान को नया जीवन मिला। तभी से स्त्रियां इस दिन व्रत रखकर सावित्री जैसी नारी बनने की प्रेरणा लेती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा को ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया की पूजा का भी विशेष दिन माना जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार इस तिथि पर अत्रि मुनि ने चंद्रमा को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। इस तिथि पर चंद्रमा का विशेष पूजन करना श्रेष्ठ फलदायी होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ये तिथि अनेक सिद्धों की तपस्या की पूर्णता का दिन है। ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात को सप्त ऋषि मंडल की ऊर्जा पृथ्वी से विशेष रूप से जुड़ती है। इस कारण ध्यान और ब्रह्म मुहूर्त की साधना अत्यंत फलदायक मानी जाती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में होते हैं। मन की स्थिरता, ध्यान और स्मृति का संबंध चंद्रमा से है। इस दिन उपवास, ध्यान और त्राटक करने से मानसिक शांति तीव्रता से प्राप्त होती है। तंत्र सार में वर्णित है कि ये तिथि मनोगत विकारों की शुद्धि के लिए उपयुक्त होती है। यदि कोई व्यक्ति चंद्रमा को अर्घ्य देकर ओम सोम सोमाय नमः मंत्र से ध्यान करता है तो उसके चित्त दोष शुद्ध होते हैं, जैसे ईर्ष्या, असंतोष और मोह। रात्रि 12 बजे जल से भरे तांबे के पात्र में चंद्रमा को देखते हुए निम्न मंत्र 108 बार बोले, ओम सोम सोमाय नमः। तत्पश्चात उस जल से अपने मुख पर छींटे मारें। ये स्मरण शक्ति, मन शक्ति और शीतलता को बढ़ाता है। अब ये बीज मंत्र 108 बार जपें। ओम सोम सोमाय स्वाहा। प्रत्येक जप के साथ कल्पना करें कि आपका मन शांत हो रहा है, विकार पिघल रहे हैं। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो या मनोविकार से पीड़ित हो, उनके लिए ये रात्रि ध्यान विशेष रूप से फलदायी है।
जो छात्र, साधक या लेखक हैं, उनके लिए स्मरण व कल्पना शक्ति बढ़ती है। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता और जीवन में सद्गुणों की स्थापना का अवसर है। आज के दिन छोटे छोटे कर्म भी बड़े फल देते हैं, इसलिए आप भी इस पावन अवसर का लाभ उठाएं। गंगा माँ और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी और रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने विचार बताएं और अपने परिवार व मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही धार्मिक ज्ञान और पौराणिक कथाओं से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जय श्री हरि, जय माँ गंगे।